ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगदोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा जो है मेष राशि वालों के लिए ग्रहों का योग मार्च के अंतिम भाग में किस प्रकार का बनता दिखाई दे रहा है। 24 मार्च का दिन होली का दिन है। होली जलाई जाती है इस दिन, विशेष तौर पर समझ ली सत्यनारायण व्रत भी इस दिन होगा। चतुर्दशी तिथि है, शाम के समय पूर्णिमा का आगमन हो जाएगा, रविवार का अवसर पड़ रहा है और चंद्रमा भी परिवर्तन की तरफ जाएंगे दोपहर के बाद। तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सेहत का, मनोमस्तिष्क में थोड़ा सा कहीं ना कहीं इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा कहीं ड्रॉबैक आ सकता है। जीवन में हो सकता है कई बातें ऐसी लगें कुट 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 कुट। चिंता ना करें, समय पलटी लेता है, पता नहीं कब समय पलट जाए और आपके लिए लाभ की स्थिति बन जाए, तो हिम्मत जगा के रखने की ज़रूरत है। इस दिन भद्रा रहेगी, सुबह 9 बज के करीब 55 से आरंभ होगी और भद्रा करीब रात्रि तक चलने वाली है। तो इस दिन रात को 11 बज के करीब 17 मिनट तक भद्रा रहेगी दिल्ली के अनुसार से यदि हम बात करें तो होलिका दहन दीपावली के इसकी भद्रा के समाप्ति होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। अन्यथा कई बार क्या होता है कि भद्रा के समय में यदि होली को जला दिया जाए तो भद्रा के जो विशेष तौर पर योग बनते हैं फिर अशुभ होने के योग बन जाते हैं। होलिका दहन जो होता है समस्त कष्टों को निवारण करने के लिए होता है, तो भद्रा का ध्यान रखते हुए करने का प्रयास करना चाहिए। तो इस बार दिल्ली के अनुसार से हम यदि बात करें तो भद्रा जो समाप्त हो रही है वो करीब रात को 11:17 पर हो रही है, तो उसके बाद ही होलिका का दहन करना अच्छा रहेगा। ग्रहों का योगायोग जैसे हमने आपको बताया, सुबह अच्छी दिखाई देती है, शक्ति संपन्न दिखाई देती है। शाम को किसी न किसी कारण से स्वास्थ्य पर या थोड़ा सा मनोमस्तिष्क में थोड़ी समस्याएं नेगेटिव होती दिखाई दे रही हैं। होलिका का दहन करें और आपकी राशि के अनुसार से हमें दिखाई देता है कि सबसे सुंदर ये रहेगा कि थोड़ा मीठा लेकर, गुड़ लेकर, शक्कर लेकर, खांड लेकर, चीनी लेकर अपने सिर पर से वार कर आपको होली की उस दिव्य अग्नि में प्रस्तुत करने का प्रयास कीजिए। बटुक भैरव जी का ध्यान करते हुए करें। होलिकाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए देखिएगा आपके कष्टों को, पूरे वर्ष की अलाय बलायों को होली हर लेगी और ये सुंदर उपाय अवश्य करने का प्रयास कीजिए। 25 मार्च को ग्रह गणना हम बात करें तो उस दिन पूर्णिमा है। पूर्णिमा तो रात्रि में ही आ गई थी, लेकिन पूर्णिमा के साथ साथ प्रतिपदा का सुंदर संयोग बन गया है। और साथ साथ ग्रहों का योगायोग की बात करें तो सोमवार का अवसर और पूर्णिमा की तिथि 25 मार्च को, और साथ साथ उस दिन दुल्हनडी का अवसर रहेगा। और इस दिन एक बहुत सुंदर योग बन रहा है, चंद्रमा का जन्म दिवस भी होता है इस दिन। जो विशेष तौर पर आप मांगे फागुन की पूर्णिमा जो होती है वो विश्व होलिका महारात्रि के दिवस जो माने जाती है, उस दिन चंद्रमा का जन्म दिवस भी है। चंद्रमा पूर्णिमा जो है उदय तिथि के रूप में विराजमान है, तो सुंदर तरीके से चंद्रमा का पूजन भी करें। कई क्षेत्रों में इस दिन चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। ग्रहों का योगायोग इस बार को समझें तो विशेष तौर पर इन दिनों अशुभ चल रहे हैं। कई प्रकार से सूर्य राहु की युति चल रही है, अनहोनी का योग बना रही है, टकराव की स्थिति उत्पन्न कर रही है। शनि मंगल का टकराव चल रहा है, वो दुर्घटनाओं को योग बना रहा है। ऐसे में पूरे विश्व के लिए जिन क्षेत्रों में चंद्र ग्रहण पड़ रहा है उनके लिए तो भयावह स्थिति उत्पन्न हो सकती है। विशेष तौर पर बात करें तो यूरोप की, अफ्रीका की ऊपर कनाडा इत्यादि, अमेरिका इत्यादि क्षेत्रों में एक चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। जो आपके बच्चे वहाँ रह रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करिएगा। लेकिन जो विशेष तौर पर भारत की स्थिति माने तो ग्रह योग तो भारी हैं सब पूरे विश्व के लिए, लेकिन ऐसे में चंद्र ग्रहण भारत में नहीं पड़ रहा है तो ये हमारे लिए एक शांति स्थिति दिखाई देती है। लेकिन फिर भी आने वाले समय में चंद्र ग्रहण का पड़ना, इस प्रकार का योग बनना, ये भूकंप, प्राकृतिक आपदाओं का, सुनामी का इत्यादि का संकेत देता है। तो ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। ग्रहों के अनुसार से थोड़ी गणना आपके लिए हल्की दिखाई देती है। चंद्रमा थोड़े क्षीण है, तो मनोमस्तिष्क का ध्यान रखें। नेगेटिव विचार से बचते हुए कार्य करने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं तो स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा दिन भारी दिखाई देता है, तो अच्छा ये रहेगा कि आप भगवान सूर्य का सुबह सुबह दर्शन ध्यान करें, उनको अर्घ्य दें तो अच्छा रहेगा। और चंद्र ग्रहण के लिए जो हम विशेष उपाय बताएंगे आपकी राशि के अनुसार से, वो अलग से एक वीडियो बना रहे हैं, उसके अनुसार से करने का प्रयास कीजिएगा, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। होली के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और इस चैनल के माध्यम से हम आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं कि जिससे हमारे उत्सव, होली का उत्सव जो है आपके जीवन में कल्याण के अद्भुत रास्ते बना सके। होली की एक सिद्ध रात्रि है भारतीय संस्कृति के अंदर। दीपावली महारात्रि, होलिका महारात्रि, शिव महारात्रि। देखिए हमारे रात्रि का बड़ा महत्व बताया गया है। कहा गया है जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। और या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, गीता में अंदर कहा गया कि जो निशा है, रात्रि है, वो जागने का पर्व है। जागरण का महत्व भारतीय संस्कृति में इतना अद्भुत कहा गया है। तो कुछ खास उपाय भारतीय संस्कृति में बताए गए हैं, उनको हमें करने का प्रयास करना चाहिए।
देखिए, होलिका महारात्रि, दीपावली महारात्रि, नवरात्र, ये सब के साथ रात्रि जुड़ी हुई है। जन्माष्टमी का भी उत्सव जो है वो रात्रि मनाए जाते हैं। नवरात्र का उत्सव भी रात्रि में बनाने का महत्व बताया गया। हम दिन में अपनी पूजा पाठ करके रात्रि में फिर सो जाते हैं। तो जागरण की रात्रि, मुहूर्त रात्रि है। कारण समझे कि वो रात्रि के समय आपका मन शांत होता है, प्रकृति शांत होती है, कोई और परेशानी नहीं होती, बहुत सारे कार्य नहीं चल रहे होते। दिन में आप पूजा करने बैठेंगे तो पता नहीं मन इधर भागेगा उधर भागेगा, तो ना तो पूजा पाठ हो पाती है ना कोई कार्य हो पाता है। और एक बात सिद्धांत तौर पे मान लीजिए कि भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। हम कहते हैं हम मेहनत करके सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन भाग्य लेखे को हम लाख प्रयास करने के बाद भी नहीं मिटा पाते। और हमने ऐसे प्रत्यक्ष उदाहरण अपने सामने देखे होंगे कि हमसे कम मेहनत कर रहा है, पता नहीं भाग्य में क्या लिखवा के लाया है, छोटा सा एक कदम चलता है, उसके 4 किस्मत आगे जाग जाती है, भाग्य की जो ताले, किस्मत के ताले खुलते चले जाते हैं। और हम दिन भर रगड़े जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं खेल भाग्य का भी है। कर्म का तो खेल है ही, कर्म से भाग्य बनता है, लेकिन कहीं पुराने लेखा जोखा, कहीं शुभ कर्म जो पुराने किए हुए हैं, तो वो भी हमारे जीवन में कल्याण करते हैं। होलिका रात्रि के दिन कुछ खास उपाय हैं जिनको करके आप अपनी किस्मत जगा सकते हैं। मैं वो उपाय आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। बहुत बढ़िया तरीके से उन उपायों को करके आप जीवन में कल्याण कर सकते हैं। होलिका दहन एक साक्षात यज्ञ है, और उस दहन के समय सदस्यों को सब मिलकर होली मनानी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए सब परिवार को कि सब मिलकर वहां एकत्र हो, सब मिलकर होलिका दहन का साक्षात दर्शन करें, परिक्रमा करें। कहा जाता है कि होलिका दहन की जो अग्नि है बड़ी पवित्र मानी जाती है, और इसी पवित्र अग्नि के अंदर जाकर हम क्या करते हैं, अग्नि को वहां पर नवान्न भक्षण समर्पित करते हैं। कहा जाता है होलिका दहन में चना, मटर, गेहूं की बाली आदि अग्नि में समर्पित करनी चाहिए, और उसके बाद अग्नि की 7 या 3 अपनी श्रद्धा के अनुसार से परिक्रमा करनी चाहिए। 7 कर सके तो बहुत ही अच्छी है। और उसके बाद उससे इस कर्म को कर लेने से, और उसके बाद उस नवान्न भक्षण के जो अन्न को प्रसाद रूप में घर में ले जाने से घर में शुभता आती है। देखिए, आजकल तो कोविड का महाकाल चल रहा था ना, पूरे विश्व में भयावह स्थिति बनी हुई है, और ऐसे में हमें कहा जाता है कि अग्नि में बहुत कुछ डालने से कल्याण के मार्ग पड़ते हैं। तो आप कोशिश कर लें, 2 चीजें मैं आपको बता देता हूं, उसको डाल लेंगे तो कल्याण के योग बनेंगे, बहुत वातावरण शुद्ध होगा। देखिए, अग्नि जो होती है ना वो बड़ी शुद्ध होती है, और उससे वातावरण में जो धूम्र निकलता है वो जीवन में कल्याण करने वाला होता है, वातावरण को शुद्ध करने वाला होता है। कोविड का भयावह समय चल रहा है, ऐसे में थोड़े से कपूर ले लीजिए और अपने हाथ से उस अग्नि में डाल दीजिए। उससे क्या होगा, वातावरण शुद्ध हो जाएगा, और साथ साथ उसका प्रभाव जो पड़ेगा, हम इसके ऊपर एक बहुत जबरदस्त रिसर्च है। 1928 के अंदर जर्मन यूनिवर्सिटी ने, जर्मन की बर्लिन यूनिवर्सिटी ने रिसर्च करके बताया है कपूर इत्यादि को जलाने से और गूगल को जलाने से और इन सब औषधियों को जलाने से 3200 स्क्वायर फीट के अंदर जितने टीबी बैक्टीरिया के होते हैं, प्लेग के बैक्टीरिया होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इससे वायरस भी शुद्ध दूर होगा, और साथ साथ जो वातावरण है वो शुद्ध हो जाएगा। होलिका के दिन खास तौर पे एक काम और कर सकते हैं, घर के मुखिया को होली के अंदर खास तौर पे कपूर को भिगोकर, और साथ साथ उसके साथ 2 औषधि और है, 2 लौंग ले लीजिए, 1 बताशा ले लीजिए और 1 पान के पत्ते को, इन सबको होली की अग्नि में देसी घी में भिगोकर अग्नये नमः इस बात मंत्र जप करते हुए होली में समर्पित कर देना चाहिए। उसकी परिक्रमा करनी चाहिए, और साथ साथ परिक्रमा करते हुए एक सूखे नारियल को भी अग्नि में समर्पित कर देना चाहिए। यह हवन ही होगा वास्तविक तौर पे, इससे जीवन में अद्भुत योग बनेंगे। ना तो केवल एक काम नहीं, कष्ट दूर होंगे, बल्कि घर में सुख समृद्धि इत्यादि। इस गोले को घर से लेके आइएगा, सबके हाथ लगवा लीजिएगा, फिर समर्पित कर दीजिएगा, समस्त कष्ट इत्यादि दूर होने के योग बनेंगे। जिस दिन होली जलानी हो उससे खासतौर पर उस दिन सुबह सुबह एक साबुत पान का पत्ता लेकर साबुत सुपारी उसमें रख दें, हल्दी की 1 गांठ उसमें रख दें, और मंदिर में, किसी भी मंदिर में चले जाएं जहां शिवलिंग हो, वहां पर उन्हें समर्पित करें। भगवान शिव को खासतौर पर अपने जीवन साथी के साथ यदि प्रार्थना करते हुए इस कर्म को करेंगे तो कहा जाता है प्रणाम करके वापिस आ जाइएगा। ये करके देखिएगा, यदि मनमुटाव चल रहा है, कोई परेशानी चल रही है, तो देखिएगा कल्याण के योग बनेंगे। और यदि आज से होली वाले दिन से आरंभ करके 7 दिन ये प्रयोग करेंगे तो देखिएगा घर में सुख शांति इत्यादि होने के अद्भुत योग बन सकते हैं। तो इतना शुभ मुहूर्त है होली का। होलिका दहन के बाद रात्रि में एक काम और कर सकते हैं, वहां जब अग्नि जल रही हो तो घर में कहा जाता है कंडे पहले बना के रखें, और उस कंडों के साथ साथ गोबर के कंडे को जलाकर उस पर साथ साथ नारियल की गिरी और गेहूं की बाली भून कर वहां पे कहा जाता है कि यदि अग्नि को समर्पित कर दी जाए तो इससे घर की दुख दरिद्र इत्यादि नाश होने के योग बनते हैं। और साथ साथ घर में जो इस धूम्र को इस पर रखा जाता है उससे निरोगिता उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फ्यूम्स ऐसी होती हैं, उससे इस प्रकार की जो फ्यूम निकलेंगी, जो धूम्र उपस्थित होगा वो कल्याण करने वाला हो। पूर्णिमा के दिन होलिका दहन होती है आमतौर पे,
पूर्णिमा के दिन कहा होली की जाती है, और जिस प्रकार रात्रि में पूर्णिमा हो उस दिन ही होली जलाने का महत्व है शास्त्र में। एक चांदी के पात्र में, ये उपाय मैं खास इसलिए बता रहा हूं क्योंकि होलिका दहन वाले दिन जब होली जल रही होती है उस दिन चंद्रमा का जन्मदिन भी होता है, और उस दिन ये उपाय करेंगे तो कल्याण के अद्भुत योग बनेंगे जीवन में। मन, चंद्रमा मन का प्रतीक है। एक चांदी के पात्र में कच्चा दूध डालकर और पति पत्नी चंद्रमा को कहा जाता है अर्घ अवश्य देना, चंद्रमा का दर्शन करते हुए। इससे कहा जाता है कि यदि आपके प्रेम संबंध में कुछ परेशानी आ रही है वो दूर होने के योग बनेंगे। जिस दिन होली जलाई जाती है उस दिन पूर्णिमा होती है, और फागुन मास की पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का जन्मदिन भी होता है। इस सुंदर मुहूर्त का आप ले सकते हैं लाभ अपने चंद्रमा को प्रबल करने के लिए। तो उस दिन क्या करना है आपको, कोशिश ये करें चंद्रमा को अर्घ दें, पति पत्नी दोनों मिलकर दूध से अर्घ दें। चांदी के पात्र में थोड़ा दूध रख लीजिए या शंख में रख लीजिए, वो दूध अर्पित कर दीजिए। और कहा जाता है कि यदि वहाँ से उठाकर उस दूध का तिलक भी कर लेंगे तो आपके जीवन में प्रेम का उदय होगा, कल्याण का उदय होगा। तो इस छोटे छोटे उपायों को करके आप जीवन में कल्याण का योग बनाएं। होली आपके लिए बहुत बहुत शुभ हो।